नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का बिहार लोक सेवा आयोग का जो है सामान्य दिन का पेपर 1 जनरल स्टडीज़ पेपर 1 को हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व आंसर जो है उसका यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये किताब आपका केबीसी नैनो किताब से पढ़ें, हिंदी माध्यम वाला, ठीक है। तो जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया आपके पहले के एग्जाम में, ठीक है, उसी का जो भी आंसर है इस किताब में दिया, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होगा और इसका सेक्शन 1 होगा, पहला सेक्शन, जो कि आपका 114 नंबर का होगा और इसमें आपके 3 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो 114 नंबर लाने के लिए आपको हल्की भी मेहनत इसमें कर दी है, तो आपको आराम से आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप जनजातीय विद्रोह। तो भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति में आपका सेक्शन 1 का जो टॉपिक है जनजातीय विद्रोह, उसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आज पढ़ेंगे, जो कि आपका ब्रिटिश आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजातीय शासन पर इसके प्रभाव की चर्चा करें, ठीक है। तो ब्रिटिश आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजातीय शासन पर इसके प्रभाव की चर्चा करें, ये आपका 42वां बीपीएससी 1999 में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजातीय शासन पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें, चर्चा करें। तो इसका की टू आंसर, तो इसको आंसर करने का जो आपका है वो आंदोलन के स्वरूप का वर्णन करते हुए, तो आंदोलन का स्वरूप का वर्णन करते हुए आंदोलन के बाद के प्रभाव की चर्चा करें, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने एक तीव्र विद्रोह किया 1899-1900 में, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने एक तीव्र विद्रोह किया 1899-1900 में किया। अन्य जनजातीय विद्रोह की तरह ही यह पूर्णतः हिंसक आंदोलन था, ठीक है। तो अन्य जनजातीय विद्रोही की तरह ही यह पूर्णतः हिंसक आंदोलन था। बिरसा ने 1899 में, तो बिरसा ने 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया, ठीक है। और उसने ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हकीमों और ईसाइयों के कत्ल करने का वहाँ आह्वान किया, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने एक तीव्र विद्रोह किया 1899-1900 में किया, ठीक है। और अन्य जनजातीय विद्रोहियों की तरह ही यह पूर्णतः हिंसक आंदोलन था। बिरसा के 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया एवं उसने ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हकीमों और ईसाइयों को कत्ल करने का आह्वान किया, ठीक है। उसने घोषणा की कि हिंदुओं, गैर आदिवासी से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन जो है इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, ठीक है। जमींदारों, अधिकारियों, व्यापारियों की हत्याएं की गई और उनके परिवार के बच्चों तथा महिलाओं को भी निशाना बनाया गया, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि दिकुओं, गैर आदिवासियों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो जमींदारों, अधिकारियों, व्यापारियों की हत्याएं की गई, उनके परिवार के बच्चों एवं महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। इस आंदोलन की एक और विशेषता थी कि बिरसा मुंडा ने आंदोलन की सफलता के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का सहारा लिया था। उसने अपने आप को भगवान का दूत कहा एवं भगवान से प्राप्त गजब की शक्ति की चर्चा की। हजारों आदिवासी उसे देखने सुनने आने लगे और उसके अनुयायी बन गए। उसके औषधक योग्यताओं के कारण भी लोग लोग उसके प्रति विश्वास एवं सम्मान बढ़ गया, ठीक है। तो इस आंदोलन की एक और विशेषता थी कि बिरसा मुंडा ने आंदोलन की सफलता के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का सहारा लिया। उसने अपने आप को भगवान का दूत कहा एवं भगवान से प्राप्त गजब की शक्ति की चर्चा की। हजारों आदिवासी उसे देखने सुनने आने लगे और उसके अनुयायी बन गए। इसके उसके औषधि योग्यताओं के कारण भी लोग उसके प्रति विश्वास एवं सम्मान बढ़ गया, ठीक है। बिरसा मुंडा ने महाप्रलय एवं नवयुग की भविष्यवाणी की। ईसाई धर्म अपना कर आदिवासी अपने मूल धर्म में वापस लौटने लगे। धार्मिक नेतृत्व के कारण उनका विश्वास एवं साहस बढ़ा और वे अपूर्व साहस के साथ अंग्रेजों से लड़े। लेकिन सिर्फ आस्था एवं साहस से ऐसे दुश्मन जिसे ज़्यादा दिनों तक लड़ना संभव नहीं था। विद्रोह कुचल दिया गया एवं फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा गिरफ्तार कर लिया और जहां जेल में उसकी मृत्यु हो गई।
इस आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव यह रहा, तो इस आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि 1908 में छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून पास हुआ, जिससे जनजातियों के कुछ एवं जो है भूमि संबंधी अधिकार प्राप्त हुए। संयुक्त काश्तकारी व्यवस्था मान हो गई, तो संयुक्त काश्तकारी व्यवस्था मान हो गई एवं जो है बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित हो गया। ठीक है, और यह ध्यान में रखा गया कि जनजातियों का शोषण न हो। ठीक है, तो यह ध्यान में रखा गया कि जनजातियों का शोषण न हो। ये लोग काफ़ी प्रबुद्ध एवं अपने अधिकारों को लेकर सचेत हो गए, और जनजातीय क्षेत्र में आज भी बिरसा एक वीर योद्धा, देशभक्त एवं भगवान के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जो आदिवासियों का प्रेरणा स्रोत थे। ठीक है, तो इस आंदोलन का जो आपका है मुंडा आंदोलन का जो सकारात्मक प्रभाव यह रहा था कि 1908 में छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून पास हुआ, जिससे जनजातियों को कुछ एवं भूमि संबंधी अधिकार प्राप्त हुए, संयुक्त काश्तकारी व्यवस्था मान हो गई एवं बंधुआ मजदूरी प्रतिबंध कर दिए गए, और यह ध्यान में रखा गया कि जनजातियों का शोषण न हो, और ये लोग भी काफ़ी प्रबुद्ध एवं अपने अधिकारों को लेकर सचेत हो गए। जनजातीय क्षेत्र में आज भी बिरसा एक वीर योद्धा, देशभक्त एवं भगवान के रूप में जाना जाता है, जो आदिवासियों का प्रेरणा स्रोत था। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ पॉइंट जो है याद करने लायक है। ठीक है, तो आपको याद करना होगा ताकि आप आराम से आंसर लिखें। की टू रिमेंबर, तो बिरसा आंदोलन। ठीक है, तो आपका जो बिरसा आंदोलन है उसका स्वरूप और प्रभाव क्या था, तो स्वरूप आपका हिंसात्मक स्वरूप था और धार्मिक स्वरूप था। ठीक है, तो बिरसा आंदोलन का जो स्वरूप था वो आपका हिंसात्मक और जो है धार्मिक स्वरूप था, और इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो इसका प्रभाव ये पड़ा 1908 में छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून पास हो गया। 1908 में छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून पास हो गया, भूमि संबंधी अधिकार दिए गए और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध हुआ। ठीक है, तब बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध किया गया, और इसका एक और इफेक्ट क्या पड़ा, तो जनजातियों को अन्य सुविधाएं प्राप्त की गई। ठीक है, तो जनजातियों को अन्य सुविधाएं प्राप्त की गई। ठीक है, तो ये आपका बिरसा आंदोलन के बारे में था, स्वरूप और प्रभाव। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 24 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो है क्या है, बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा करें, और ये आपका 39वां बीपीएससी 1993 में पूछा गया था। ठीक है, और ये आपका इसका जो आंसर है, जो हमने आपका 21 और 23 आंसर जो करवाया उसी में इसका आंसर दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सेक्शन 1 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, जो कि आपका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस टाइम, जो कि आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो आपका किताब आता है स्पेक्ट्रम का, उसी से इसमें से आंसर जो कि है उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस टाइम, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।